अच्छा, एक जो भोंडा तरीन और झूठा तरीन प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है वो ये है कि पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जी, और दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान से तरक्की में बहुत आगे निकल गए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब इसकी एक मिसाल हमें दी जाती है कि देखें जी, दुनिया में तो अब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवरलेस जहाज़ तक उड़ रहे हैं, और ऐसे पेमेंट आउटलेट्स हैं जहाँ पर कैशियर मौजूद नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो बंदा पूछे, पाकिस्तान में सूबे वज़ीर आला के बगैर चल रहे हैं, मुल्क वज़ीर आज़म के बगैर चल रहा है, किसी ओहदे पर कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है, उसके बावजूद मुल्क चल रहा है। हर ओहदे पर रबर स्टैंप या पपेट्स ही बैठे हुए हैं ना, उसके बावजूद, या नाअहल तरीन लोग बैठे हैं जिनकी बजाय आप किसी पत्थर को, किसी खंबे को बिठा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में आप ये बात सुनने को मिलती है ना बहुत ज़्यादा, कि जी अगर हमारा लीडर किसी खंबे को खड़ा कर दे, किसी बकरे को, किसी गधे को भी खड़ा कर दे, तो वो उसे भी हम वोट दे देंगे। तो वो ऐसे ही होता है, फिर हमारी कुर्सियों पर भी खंबे, गधे, घोड़े ही बैठे हुए हैं और उसके बावजूद मुल्क चल रहा है। तो अगर पूरा मुल्क बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स के चल सकता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, 75 साल से ये मुल्क चल रहा है, तो साबित हुआ कि हम तो फिर तरक्की में दूसरे मुल्कों से आगे हुए ना। वहाँ तो एक गाड़ी किसी सड़क पे चल जाए बगैर ड्राइवर के तो वो तूफान उठा लेते हैं कि देखो जी हमने कितनी तरक्की कर ली। और हमारे 11-11, 12-12 करोड़ आबादी के सूबे, उनके मुल्कों से ज़्यादा आबादी हमारे एक एक सूबे की, 12-12 करोड़ आबादी के सूबे बगैर वज़ीर आला के चल रहे हैं, पूरा मुल्क बगैर वज़ीर आज़म के चल रहा है। एक पपेट, एक रबर स्टैम्प किस्म का वज़ीर आज़म ही हमने बिठाया हुआ है ना। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, ये एक मिसाल है सिर्फ। वहाँ पर हमने एक वज़ीर आला बैठाया हुआ है। ये वज़ीर आला पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, किसी को कोई समझ नहीं आती कि ये वहाँ पर क्यों बैठा है। कभी ये खबरें आती हैं कि पूरे सूबे में बेशुमार स्कूल इस वज़ीर आला के वज़ीर आला बनने के बाद से अब तक बंद हो चुके हैं, और पहले भी बहुत से बंद हो रहे थे। एक मुस्तकिल एक ट्रेंड चल रहा है, स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं, नए स्कूल नहीं बन रहे। आबादी बढ़ रही है लेकिन नए स्कूल नहीं बन रहे, पहले से मौजूद स्कूल भी बंद होते चले जा रहे हैं। और शर्म हया नहीं है, वज़ीर आला बदस्तूर अपनी कुर्सी पर मौजूद है, रिज़ाइन करके घर नहीं जाता। आगे सुने, सिर्फ इतने बड़े सूबे में, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से ना सही लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा महरूम सूबा है, जिसके लोग सबसे ज़्यादा दुहाई दे रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे वसाइल पर कोई और काबिज़ है और हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, हमें बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। इस सूबे में इतनी दुहाई देने के बावजूद वहाँ की मुकामी आबादी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सिर्फ 600 सीट्स हैं। अव्वल तो सीट्स ही ज़्यादा होनी चाहिए थी, और इनमें से 420 खाली पड़ी हैं। यानी पूरे सूबा बलूचिस्तान में 180 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ मौजूद हैं और कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और शर्म हया नहीं आती सरफराज साहब को, खैर चले छोड़े, उनको लाने वालों को भी नहीं आती। 12 और जो डॉक्टर्स की सीट्स हैं, यानी जो जूनियर डॉक्टर्स की सीट हैं, वो हज़ारों की तादाद में खाली हैं। स्कूल आपके दौर में बंद हो रहे हैं बुकटी साहब, और डॉक्टर्स आपके हस्पतालों में नहीं हैं, लेकिन आप वज़ीर आला की कुर्सी पर मौजूद हैं। आप क्यों हैं? क्योंकि आपको कोई लाया है। आप चले जाएंगे क्योंकि आपको कोई भेज देगा। गोया आपका होना ना होना एक बराबर है, होया ना होया एक बराबर, जागा सोया एक बराबर। सुभान अल्लाह।